हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एकेजी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 मार्च 2022। चलिए आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कल की करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने हाल ही में IRGC द्वारा नूर 2 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर है ईरान। क्वेश्चन नंबर 3, यूसुक योल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है दक्षिणी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में किस सेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? आंसर है भारतीय वायुसेना अकादमी। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा है? आंसर है 7 मेडल। क्वेश्चन नंबर 7, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष में भी आंध्र प्रदेश ने शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? आंसर है तमिलनाडु। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु है। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की संसद ने कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? आंसर है हंगरी। हंगरी की संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। कैटलिन नोवाक ने हाल ही में परिवार नीति मंत्री के रूप में कार्य किया। कैटलिन ने अपने चुनाव को महिलाओं की जीत के रूप में चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? आंसर है तीसरा। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण हाल ही में संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न कैरियर में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट ने हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को हाल ही में कैबिनेट ने 3 साल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अगस्त 2020 में अश्विनी भाटिया, जो इस साल मई 2022 में सेवानिवृत्त होंगे, को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने महिला एट कार्य कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां देने के लिए महिला @ कार्य कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिला कार्यकाल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रसिद्ध गोल्फर को हाल ही में औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर है टाइगर वुड्स। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को हाल ही में औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान वुड्स ने कई गोल्फिंग रिकॉर्ड तोड़े हैं और खुद को
यकीनन अब तक के सबसे महान गोल्फर के रूप में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? आंसर है अर्जन कुमार सीकरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी को चुना है। इस परियोजना से संबंधित पर्यावरण चिंताओं और अन्य मुद्दों के साथ साथ संपूर्ण हिमालयी घाटी पर चार धाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव की देखभाल करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया है। आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में दिल्ली के पूसा संस्थान के मेला मैदान में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया है, जिसका मुख्य विषय तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान है। इस 3 दिवसीय मेले का आयोजन ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर है दिल्ली। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में हाल ही में 10 से 15 मार्च 2022 के बीच साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा अकादमी प्रदर्शन के उद्घाटन के साथ हुई है। इस साहित्य उत्सव में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध प्रकाशक और लेखक शामिल होंगे। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों और अभिभावकों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए CBSE ने किस ऐप को शुरू किया है? आंसर है दोस्त फॉर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस चाइनीज़ कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दी है? आंसर है सिनोफार्म। क्वेश्चन नंबर 4, 9 मई 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? आंसर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? आंसर है लॉन्ग मार्च 5B। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर है एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है? आंसर नेपाल, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 8, किस केंद्र शासित प्रदेश में हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से काफ़ी पहले हासिल कर लिया है? आंसर है पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस के कार्यकारी निदेशक फूड एंड रिफ्रेशमेंट नियुक्त किया है? किसे आएगा इसमें दोस्तों, किसकी जगह किसे आएगा? आंसर है श्री नंदन सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस राज्य के तहत म्यूकोरमिकोसिस के रोगियों को मुफ्त इलाज करने की बात कही है? आंसर है महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।